हम क्या करते हैं उससे हमको फर्क पड़ता है। लोग कैसे पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं होता है। और हमारी रणनीति ऐसी रणनीति होती है, लोग हमारी रणनीति को कॉपी करता है। तो हम आपको आज से ही पढ़ाना भी प्रारंभ कर देंगे और एक सप्ताह आपको डेमो है, आप आराम से डेमो कीजिए। और इस एक सप्ताह में हमारा प्रयास क्या रहेगा, इस एक सप्ताह में हमारा प्रयास यह रहेगा कि हम आपके भीतर एक सिलेबस की समझ को विकसित कर दे एक सप्ताह में। यानी एक सप्ताह में हम आपको यह क्लियर कर दे कि आपको जीएस में पढ़ना क्या है, आपको जीएस में पढ़ना क्या है। समुद्र में डुबकी लगाने से पहले समुद्र की गहराई मालूम होनी चाहिए, नहीं तो समुद्र में डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप इस परीक्षा में इंटर कर रहे हैं, प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, इस बात की समझ आपके भीतर होनी चाहिए, तभी जाकर के कुछ होने जा रहा है, नहीं तो कुछ नहीं होने जा रहा है। आप अकबर बाबर करते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। तो आप समझिएगा हम किस बात पे जोर दे रहे हैं। हम दो बात पे जोर दे रहे हैं। अगर आप थोड़ा गौर करेंगे, अगर आपके भीतर थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा, तो हम दो बात के ऊपर दो बात के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। और जो दो बात के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं वो दो बात यह है, एक सिलेबस की समझ, दूसरा क्वेश्चन बैंक पे पकड़। अरे आप सफल लोगों के इंटरव्यू को क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो अपने जीवन में सफल है। वहां से आपको एक आइडिया आता है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। उसी प्रकार से क्वेश्चन बैंक हमें यह दिखलाता है कि हमें पढ़ना क्या है। और जिस रोज आप इस बात को समझ गए कि हमें पढ़ना क्या है, उस रोज आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस परीक्षा के विषय में थोड़ा सा और जानकारी हम आपको दे देते हैं। और थोड़ा सा जानकारी हम आपको ये दे देते हैं कि दो परीक्षा है, इसमें दो परीक्षा होगा। बिहार पुलिस जैसा नहीं है कि एक परीक्षा हुआ और रनिंग दे करके जो है पुलिस बन गए ना। दो परीक्षा है आपको, एक प्रीलिम्स है और दूसरा मेंस है। दूसरा मेंस है। अगर आप सिलेबस की बात करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस लगभग समान है, लगभग समान है। प्रीलिम्स और मेंस का प्रश्न, प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है, सॉरी, प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है लगभग समान है। और प्रीलिम्स में भी 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में भी जो है आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको निगेटिव मार्किंग है और निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/4, 4 पर 1। मान लिया जाए कि आप 4 प्रश्न गलत किए, अगर 4 प्रश्न आप गलत किए तो आपका जो एक सही किया हुआ प्रश्न है वो खत्म हो जाएगा। मतलब मान लिया जाए कि आपने 150 प्रश्न में मात्र 5 प्रश्न बनाया, जिसमें 4 वो गलत है, 1 वो सही है, तो आपको 0 मार्क आएगा, 0 मार्क आएगा। तो 1/4 निगेटिव है। और जिस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग हो, 1/3, 1/4, उस परीक्षा में काफी कंसेप्चुअली और एक्यूरेट डाटा याद करके आपको परीक्षा हॉल में जाना चाहिए।
एकदम एक्यूरेट डाटा याद करके जाना चाहिए। कोई लसफस नहीं छोड़ना है, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना है। इस प्रकार की मानसिकता होनी चाहिए आपकी। जैसे बिहार दरोगा परीक्षा है, उसमें 1/10 निगेटिव है, 10 पढ़े, 10 को गलती कीजिएगा तो वो सही वाला कटेगा। तो उसमें हम विद्यार्थी को कहते हैं 100% क्वेश्चन टेकल करके आना है, क्योंकि 10 पर 1 निगेटिव का कोई महत्व नहीं होता है। और बिहार पुलिस परीक्षा में तो निगेटिव है ये नहीं है, उसमें भी 100% क्वेश्चन टेकल करके आना है। लेकिन बिहार एसएससी परीक्षा में 1/4 निगेटिव है। यहां पर निगेटिव लेना है, लेकिन काफी सतर्कता से लेना है, काफी सतर्कता से लेना है। क्योंकि यहां पर जो रिजल्ट दिया जाता है, परसेंटाइल को आधार बनाया जाता है। आप कितना गलत किए हैं, आप कितना सही किए हैं, ये सब बात को आधार बनाया जाता है। इसलिए बिहार एसएससी परीक्षा में आपको निगेटिव अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, थोड़ा बहुत आप रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को आपको अपने दिमाग में रखना होगा। और इसके बाद प्रीलिम्स में जो 150 क्वेश्चन और मेंस में जो 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आप अवगत होइए कि इसमें आपको जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीएस का मतलब जनरल साइंस मत समझिएगा, यहां पर जीएस का मतलब जनरल स्टडी। इसके बाद जनरल स्टडीज की अगर आप बात करेंगे तो जनरल स्टडीज के अंतर्गत जो है आपको